जय माता दी, जय श्री महाकाल। मेरे मुसलमान भाई बहनों, दोस्तों को, अंकलों आंटियों को आदाब। कैसे हैं आप सब? और मेरे क्रिश्चियन कैथलिक फ्रेंड्स को वेरी गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं ये वीडियो एक वापस क्योंकि ईश्वर की कृपा ऐसी है कि मेरे अंदर की इंसानियत और अच्छाई, मैंने उनको बोला है कि बढ़ाते रहे तो बढ़ रही है। और 4 साल पहले मैं कुछ और था और 4 साल से ईश्वर की कृपा है। फिर मैंने भी उनका मार्गदर्शन लेने की, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मार्गदर्शन मिलता भी है। डेफिनेटली ये नाता मेरी आखिरी सांस तक और पक्का हो सकता है। विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, भक्ति, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में आखिरी सांस तक बढ़ सकती हैं। मैं ये नहीं कह सकता आज के हाँ मुझे विश्वास आ गया, मैं मेरे में पूरा विश्वास है, अरे मेरा समर्पण सॉलिड है। रोज़ के रोज़ जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, आपका उस समर्पण का वो स्तर होना चाहिए, वो लेवल होना चाहिए, है ना। आपके विश्वास का वो लेवल होना चाहिए, आपके समर्पण का, विश्वास का, आपके भक्ति का। ये सारी चीज़ें जो है ना बढ़ सकती हैं, रोज़ बढ़ सकती हैं। तो भगवान की अपार कृपा, मेरी माँ का आशीर्वाद कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने कलयुग की बड़ी सारी रीतियों का मैं हिस्सा रहा हूँ जीवन में। लेकिन पिछले 4 साल से 2022 में मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। 22, 23, 24, 25, मतलब चौथा साल है अभी। और भगवान की कृपा से अभी सिर्फ एक ही नशा चाहिए, और वो एक नशा है उस परमात्मा का, क्योंकि वही एक नशा है जो चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। बाकी जो सारे जीवन के नशे होते हैं वो तो आप करो तो 2-4 घंटे में या 5 घंटे में या 10 घंटे में वो उतर जाते हैं। लेकिन एक परमात्मा, एक परमेश्वर का ही एक नशा है जो चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है ना। तो उस नशे में हूँ मैं। मेरे जो मैडम के साथ मेरा हुआ पिछले 4 महीनों में, मैं, आप सब लोग जानते हैं, मैं एक रिलेशनशिप में था। जो कृपा है महादेव की, अपार कृपा की, वो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, है ना। तो वो, जैसा कि आप मेरे सब मुसलमान भाई बहन दोस्त जानते हैं, वो इस्लाम को बहुत गाली देती है, मुसलमानों को बहुत गाली देती है, उनकी सारी चीज़ें बोलती है। उनके बोलने का तरीका बहुत ही रफ है, बहुत ही गुस्से वाला है, बहुत ही रूड है, बहुत ही, है ना। ऐसे बोली नहीं जाती चीज़ें। जैसा कि मैंने अपने को पिछले वीडियो में भी बोला है मैंने आप सबसे, कि अगर जो गलत है उसको गलत तरीके से मत कहो कि वो गलत है ना। अगर आपको पता है कुछ हलाला जैसी चीज़ें होती हैं, और बच्चियों की शादी होती है, ये सारी 4 बीवियां होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप प्यार से जगाओ ना लोगों को, अगर आपको इस बात की तालीम है, अगर आप जानते हो तो। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। मैं बस आप सभी, स्पेशली मेरे मुसलमान भाई बहन दोस्तों से बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी आप सब देख रहे हैं जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, ये क्या है। जितने भी मुझे लोग मैसेज करते हैं, मेरे मेरे यूट्यूब पर बहुत लोग खुश हैं कि मेरा नाजिया से ब्रेक ऑफ हो गया। बहुत अच्छी बात है, मैं तो सबसे ज़्यादा ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मेरे अंतर मन, अंतरात्मा की आवाज़ ये है कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होता अगर मैं कंटिन्यू करता इसमें, है ना। तो बहुत लोग खुश हैं। और जो मुसलमान भाई बहन दोस्त और मेरे फॉलोअर्स हैं, वो यही कहते हैं कि ये गंदी है, वंदी है, ये वो जो भी है, ठीक है। वो आपका पूरा हक भी बनता है उसको बोलने का, क्योंकि उसके बोलने का तरीका अच्छा नहीं है। अगर यही प्यार से समझाती है आप लोगों को, अगर मेरे साथ भी प्यार से पेश आती तो शायद कुछ हो जाता। लेकिन भगवान की कृपा है, अभी तो मेरे को और हज़ार चीज़ें इतनी सारी पता चल रही हैं कि मैं बच गया, मेरा परिवार बच गया, और मेरी माँ बच गई। हम सब बच गए, और बहुत साधारण सिंपल जीवन जीते हैं। ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं, ईश्वर के नाम पर अंत करते हैं। जो भी हमारा मैं जीवन में करता हूँ, चाहे मैं एक्टिंग करूँ, चाहे मैं शोज़ करूँ, चाहे मैं ऐड करूँ, चाहे मैं फिल्में करूँ, मैं थैंक यू बोलता हूँ। हे प्रभु, थैंक यू, जो आप मुझे ये आपने मुझे एक भेंट दी है अभिनय की। आपने मुझे ऐसी आवाज़ दिया, आपने मुझे ऐसे लुक्स दिए हैं, अभी आप ही मुझे काम दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब जानते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, करण जौहर, इन लोगों ने, सब लोगों ने मुझे कोने में डाल दिया था। बट दैट्स ओके, वो उनके कर्म उनके साथ, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, भगवान उनका भला करे, और वो हमेशा सेहतमंद रहे। दिल आत्मा से दुआ है ना। उनके कर्म उनके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, और मैं जितना है आज मेरे पास बहुत है, और बहुत
संतुष्ट हूँ मैं। बहुत क्या होता है, कम क्या होता है, ये तो इंसान के खुद के ऊपर है, मतलब मापे कि मेरे पास बहुत है या मेरे पास कम है या मेरे को और ज़्यादा चाहिए। ये सारी बातें तो इंसान की एक निजी, व्यक्तिगत और पर्सनल लालच या लालसा या वो भूखेपन के ऊपर होती है ना। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत कृपा है भगवान की जो मुझे आज इतना अच्छा काम कर रहा हूँ मैं। चलो बुलावा आया, मैं लोग बहुत पसंद कर रहे हैं सीरियल को, टीआरपी बढ़ती जा रही है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। आप लोग भी पसंद कर ही रहोगे, काफ़ी सारे लोग देख ही रहोगे जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यस, अभी मैं आता हूँ। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में ब्लास्ट हुए, सारे के सारे किस मज़हब को बिलोंग करते थे सब के सब जानते हो। डॉक्टर थे, डॉक्टर उमर, और ये वो कोई लेडी थी। तो मेरा ना एक 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 सवाल आया, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा कि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरे को उनकी वाइब मिलती है आप लोगों के मैसेजेस से। कई सारी बहनें हैं, कई सारे दोस्त हैं, कुछ लोग हैं मुझे फॉलो करते हैं और मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं उन्होंने अल्लाह का नाम बीच में रख कर। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं उनकी भक्ति और उनकी दुआएं अपने लिए महसूस कर पा रहा था। तो आप सभी मुसलमानों को ना, एक मुसलमान दोस्तों को, भाइयों बहनों को एक चीज़ रियलाइज़ करनी है। मैं भी ये कहता हूँ कि आप सब जो हैं बहुत अच्छे हैं और ऊपर वाले की कृपा है, महाकाल बाबा की कृपा है, आप सब मेरे साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन आपको इस 4 लाइन, 2 लाइन की चीज़ कहूँगा मैं, इस पर आपको बहुत गहन चिंतन करना है, बहुत डीपली सोचना है आपको इसके बाद, इसके बारे में। क्योंकि इसके बाद आपको पता चलेगा कि आप वाकई कितना इंसानियत के साथ हैं और आप वाकई जो शैतानियत होती है, जो गंदगी होती है और जो मतलब बेरहमी होती है, आप कितना उसके खिलाफ है। क्योंकि जो इंसानियत के साथ है वो हैवानियत और शैतानियत और बेरहमी के खिलाफ होगा ही होगा। तो आप सभी को एक चीज़ सोचनी चाहिए, जो मैं सोच रहा था, मैं अपनी सोच आपके कानों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। आप लोगों को जानकर मुझे यही पता चलता है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते। वापस दोहराना चाहूँगा इस लाइन को कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? इस चीज़ के बारे में सोचिए आप। सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं? जी, मैंने भी हदीस पढ़ी हैं, कुरान शरीफ, मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें नॉलेज की है ना। देखिए ना, ओसामा बिन लादेन, बोको हराम, जैश ए मोहम्मद, ये सारे टेररिस्ट ग्रुप, ये सब किस मज़हब को बिलोंग करते हैं? वापस में आप सोचिएगा, आप जब अकेले में बैठते हैं अपनी इबादत के लिए, तो आप ये सोचिएगा कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? सोचिए, ये क्या है जिहाद? क्यों है ये जिहाद? क्या वाकई आप लोग की किताबों में लिखा हुआ है कि मेरे जैसा ब्राह्मण, उस जैसा क्रिश्चियन, उस जैसा जू, ये सब काफिर हैं? क्या वाकई ये लिखा हुआ है कि आप इनको इस्लाम की दावत दो और अगर नहीं माने तो आप इनको इनके साथ जंग करो, फिर इनकी जो घर की लड़कियां हैं उनको माले गनीमत समझ के आप उठा लो, फिर आप उनको बेचो? क्या वाकई ये सब है किसी मज़हब में? मैंने तो सुना है, मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ। तो आप लोग भी सोचिए, कुछ तो गड़बड़ है जो आज इस प्यारी दुनिया की इतनी बैंड बजी हुई है, यहाँ ब्लास्ट हो रहे हैं, है ना, यहाँ फिदाइन हमले हो रहे हैं, वहाँ कश्मीर की पहलगाम हो रहा है, कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया क्योंकि वो सारे जो आए थे पाकिस्तान से आए थे, JKLF वाले। क्या है ये सब? क्या है ये सब यार? क्यों है ये सब? अपने अंदर का हिंदू पीछे छोड़िए, ब्राह्मण होकर मैं कह रहा हूँ, अपने अंदर का मुसलमान पीछे छोड़िए, अपने अंदर का ईसाई पीछे छोड़िए, खुद एक आत्मिक भाव से जरा देखिए सही क्या है, गलत क्या है। बह मत जाइए किसी पंडित या साधु या किसी मौलाना की बातों पर, बिल्कुल नहीं। जाकिर नायक की बातों में सब बह ही रहे थे ना। आज बेचारा एड्स लेकर बैठा, पूरी फैमिली को एड्स हो गई और उसको देश निकाला मिल गया है भारत भूमि से।
तो क्यों, मैं तो जानना चाहता हूँ कि आप इतने सारे अच्छे अच्छे मुसलमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग की दुआओं को मैंने महसूस किया, आप लोगों की पॉजिटिविटी को मैंने महसूस किया है। और मैं ये नहीं चाहता कि आप, क्योंकि मैं नाजिया के साथ रिश्ता तोड़ दिया मैंने, तो इसलिए आप मुझे प्यार करें। आप मुझे जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, आप उसके लिए प्यार करें, आप उसके लिए मुझे दुआएं दें, है ना। मेरी मम्मी की खैरियती की आप दुआ मांगे, क्योंकि जब आंख बंद करता है आदमी तो उसकी दुआ एक अनंत ब्रह्मांड में पहुंचती है, वो ब्रह्मांड का हिस्सा है हम। आप पूरी श्रद्धा से राम कह लो, आप पूरी श्रद्धा से कृष्ण कह लो, आप पूरी श्रद्धा से जीसस कह लो, आप पूरी श्रद्धा से अल्लाह कह लो, क्या कह लोगे वो फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आप किस श्रद्धा से, आपकी भावना क्या है, आपकी नीयत क्या है, वो नीयत पहुंचती है उस ऊपर वाले तक जो कहीं ना कहीं अंदर ही बैठा हुआ है। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि एको हम बहुश्याम, के मतलब जो जो ईश्वर का अंश हूं मैं, आप भी हैं। शायद आपके मज़हब में आप ये सीखे नहीं होंगे, लेकिन आप भी हैं, क्योंकि आप एक मनुष्य हैं। अगर मैं मुसलमान घर में पैदा होता तो मेरी वैसी तालीम होती, अगर आप हिंदू घर में पैदा होते तो आपकी वैसी तालीम होती। तो जात धर्म का ये सब बकवास बीच में आनी नहीं चाहिए। एक बात स्पेशली मेरे मुसलमान भाई बहन दोस्तों के लिए और फैंस के लिए और फॉलोअर्स के लिए, कि आप ज़रूर सोचिएगा इस बारे में और अपनी मज़हबी किताबों के अंदर जाइएगा और पता कीजिएगा कि वाकई क्या किसी बेगुनाह इंसान की, किसी मासूम इंसान की बॉम्ब फोड़ के उसको मारा जा सकता है। क्या वाकई वो डॉक्टर उमर किसी मौलाना के बहकावे में, कहलावे में आकर उसने अपने आप को आत्मघाती बॉम्ब से फोड़ दिया? क्या वाकई उसकी ये सीख थी कि उसको जाकर ऊपर 72 हूरें मिलेंगी जो 130 फुट की होंगी? क्या वाकई? ये सब मैंने कई बार सुना है। आपको भी ये सब, इसके अंदर घुसना बहुत ज़रूरी है और जानना बहुत ज़रूरी है। आपके जो भी उलेमा उनसे सवाल करना बहुत ज़रूरी है और उनको बोलना ज़रूरी है कि ये इंसानियत वाली बात नहीं है। हमें इस्लामियत मत लाओ, हमें इंसानियत लाओ। मैं भी, अगर मेरे को कोई हिंदू साधु वाधु बोले ना कि नहीं ये मुसलमान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मैं बोलूँगा अरे सर मेरे को नफरत मत सिखाओ, ठीक है ना। मेरे को आप सिखाओ कि उस ईश्वर से एक कैसे होना है। मैं जानता हूँ कि मैं मिट्टी का पुतला हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं इस जीवन में कुछ नहीं है। आज जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, आज लोग मुझे जानते हैं, आज मैं एक्टर का काम कर रहा हूँ, मेरी माँ सेहतमंद है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ इतने सालों बाद भी, इतना लोगों के दबाने के बाद भी, कि ईश्वर तेरी कुछ तो कृपा है। तो उस कृपा को, उसको धन्यवाद करते करते मैं आगे बढ़, शुक्र मनाते मनाते मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मैं किसी साधु संत या मौलवी से अपने मन में नफरत नहीं भरना चाहता। अगर मेरे अंदर कोई नफरत भरने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसको बोलूँगा हेलो, गलत मत सिखा भाई, मेरे को खुद बुद्धि है, मैं खुद अकेला बैठ के रोऊंगा, उसको याद करूंगा कि कौन है तू भैया, तू महादेव है, तू विष्णु है, तू दुर्गा माता है, तू कौन है। अभी एज ए हिंदू मेरी ज़्यादा श्रद्धा महाकाल बाबा से जुड़ती है, क्योंकि मेरा गांव उज्जैन है। मैं रोज़ दुर्गा कवच पढ़ता हूँ, तो मेरी दुर्गा माता के ऊपर बहुत मेरी आस्था है। हनुमान जी, जब मैं बीमार होता हूँ या मेरे को कुछ चोट वोट लगती है, मैं हनुमान चालीसा करता हूँ। वाकई हनुमान जी अपना पावर दिखाते हैं और मैं 10 दिन की जगह 1.5 दिन में ठीक हो जाता हूँ। तो ये मेरी व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को वाकई ज़्यादा अंदर घुस के खामखा ईगो में डिफेंड ना करते हुए, पता नहीं शायद मैंने किसी का बटन दबा दिया या कोई मुझे बुरे कमेंट्स भेजेगा, तो आप वेलकम हैं। आप देख लीजिए आपके अंदर कहाँ से नफरत आ रही है। मैंने कोई उंगली नहीं उठाई है, मैं आपको एक निस्वार्थ और प्यार भरे दिल वाले इंसान की तरह आपको मैं तो ये बोल रहा हूँ, छोड़ो पीछे हिंदू भैया, छोड़ो मैं वशिष्ठ ब्राह्मण, छोड़ दो पीछे सब कुछ। मैं बस ये देखना चाहता हूँ क्या मैं शांत हूँ, क्या मेरे मन में शांति है, क्या मेरे मन में सबके लिए प्रेम है। नहीं था पहले, ये नाजिया के साथ तो मिलके मैं और खिलाफत में चला गया था। लेकिन मैं उससे यही सीखा कि मुझे ऐसे बेरहमी से, ऐसे गुस्से से, ऐसे रोष के साथ नहीं समझाना किसी को।
मैंने यही सोचा और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे महाकाल बाबा, मेरी दुर्गा माता, आप मुझे ऐसी जगह पर डाल रहे हो जीवन में कि मैं अपने मुसलमान भाई बहन दोस्तों से, फॉलोअर्स से, फैंस से सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी थोड़ी यहाँ की बत्ती जगाना चाहता हूँ। और स्पेशली आप लोग जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, एक आध होगा जो हंस रहा था, एक आध होगा जो पूछ रहा था हलाला कर दिया गया नाजिया का, कि हलाला जैसी चीज़ वाकई अच्छी होती है क्या? मैं जानता हूँ क्या है वो, लेकिन उसमें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत गड़बड़ है। हमें इंसान बनकर, हिंदुत्व पीछे छोड़कर, इस्लाम पीछे छोड़कर, हमें इंसान बनकर जागृत होकर जानना है कि सही क्या है और गलत क्या है, और किसी को खामखा फॉलो नहीं करना है, अपने मन में नफरत नहीं पालनी है। तो वापस मैं यही कहना चाहूँगा कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान कैसे होता है यार? हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा, है ना। चिंता और चिंतन में फर्क हो। चिंता बोले तो वरी, चिंतन ये होता है कि आप अपने अंदर घुसें और सोचें वाकई कि हे ऊपर वाले, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे भगवान, मेरे गॉड, प्लीज़ मुझे इन चीज़ों का जवाब दो। वाकई क्या कह रहे हैं पुनीत भाई, क्या कह रहे हैं? फिल्म टीवी स्टार हैं, हम इनको जानते हैं, इनको काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, क्या सवाल किया है इन्होंने, तो हम वाकई इसके ऊपर सोचना चाहते हैं। मैं लास्ट इसी पर एंड करना चाहूँगा, और इस सवाल को आप अपने आप से पूछिए, आप अपने आप से पूछिए कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? आप सबको आदाब मेरा, आप सबको जय श्री महाकाल, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह ताला आप पर, आपके पूरे परिवार पर फजल करम बरसाते रहे। दिल आत्मा से इस पुनीत वशिष्ठ की आपके लिए प्रार्थना। जय हिंद।